हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि भाई कल जो हमारी स्टेट्स की एग्जाम होने वाली है उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 में से कौन से एमसीक्यूज है जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो तो आप लास्ट तक देखिएगा, मैं लाइव भी आता हूँ, आप लोगों को हेल्प भी करूंगा। अगर आपको यूजफुल लगता है तो ये चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने जैसे ही कल बोला था कि भाई स्टेटिस्टिक्स में यूनिट 1 और यूनिट 2। अब ये आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ एक चीज बोल देना चाहता हूं कि डोंट एक्सपेक्ट मैनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता है कि भाई 15 एमसीक्यूज है तो सारे 15 के 15 एमसीक्यूज न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ये मिक्स होगा थियरी क्वेश्चन का और साथ साथ न्यूमेरिकल्स का भी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल डेसिमल परसेंटाइल के सम बकायदा अभी मत करना। अब यहाँ पे मार्क्स किस तरह से आएंगे, मार्क्स किस तरह से होंगे, तो हो सकता है मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन 8 से 10 जो होंगे वो थियरी क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे एक व्हाट वी से 5 से 7 जो है वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस रहेंगे। मुझे तो लगता है ये थोड़ा और कम भी रहेगा, बट रेंज इसलिए रखते हैं ताकि भाई ऑलमोस्ट सेफ हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले अब कौन से टॉपिक आपको करने हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं करने हैं, तो वो जो है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलो पहले उसके बारे में यहाँ पे बता देते हैं। तो अगर मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे, जैसे अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से आता है। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये पूरा पीडीएफ है। ये पूरा पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे आराम से मिल जाएगा। ये फ्री है, आप जा सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि यूनिट 1 और यूनिट 2, अब ये दोनों मिलके 15 मार्क्स होंगे। तो वापिस वही है कि 8 या यहाँ पे आ जाएंगे या 7 होंगे या 7 या 8, मैक्स यही कॉम्बिनेशन रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं और बात करते हैं कि यूनिट 1 में से कौन से एमसीक्यूज या कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला आ जाएगा कि भाई स्टेटिस्टिक जो है वो उसकी डेफिनेशन किसने दी है। तो यार ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था और आज शायद एक क्वेश्चन आया भी था। हॉरेस सेक्रिस्ट की जो डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन पे एक आध एमसीक्यू आ सकता है। स्टेटिस्टिक का इंडियन स्टेटिस्टिकल एसोसिएशन कब फाइंड हुआ था, कौन उसके संपादक थे, ये वाली एमसीक्यूज जो है वो आ सकता है। मैंने कल बोला था पहले ही कि भाई लिंगुआ जो होता है वो टंग से आया है। ये मैंने लास्ट वीडियो में सबसे पहली लाइन बोली थी कि ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक का ओरिजिन कहाँ हुआ, कौन से वर्ड से हुआ, तो ये वाली चीजें अगर आप लोगों ने की तो बकायदा ज्यादा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी इस पे पूरा एक वीडियो है जिसपे 1,50,000 व्यूज प्लस हो चुके हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, टाइम कहाँ ज्यादा जाता है, एरर्स कहाँ पे कम होते हैं, कहाँ पे मनी ज्यादा जाता है, तो ऐसा कोई भी एमसीक्यू प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आ सकता है। और मेन आई थिंक मेरे हिसाब से स्टेटिस्टिकल एरर कौन सा होगा, तो यार ये सारी चीजें जो है वो भी आ सकती है। अब क्लासिफिकेशन और टेब्यूलेशन अगर जाए तो क्लासिफिकेशन और टेब्यूलेशन में से एक आध एमसीक्यूज तो आना ही रहा कि भाई क्लासिफिकेशन क्या होता है, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो अब आई डोंट एक्सपेक्ट कि टेब्यूलेशन पे कोई सम आ जाएगा। तो टेब्यूलेशन का सम करना इज लाइक वेस्टिंग योर टाइम। तो टेब्यूलेशन पे या तो एक है कि भाई ये मेरे हिसाब से आता ही है ऑग्लिव कर्व, बराबर है। तो ये ऑग्लिव कर्व के बारे में आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ द हॉट फेवरेट क्वेश्चन।
तो वो क्वेश्चन होता ही है, तो ये चीज बोलते हैं उसे। तो ये मतलब ऐसा नहीं आएगा सम कि यार लेस देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करो या मोर देन फ्रीक्वेंसी फाइंड करो या तो मिड वैल्यू आप फाइंड करो, पाई डायग्राम में आप उसको इंटरप्रिएट करो। तो मतलब आई डोंट थिंक सो कि भाई ऐसे कोई एमसीक्यूज यहाँ पे आ भी सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, ये तो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यस, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा इस पे एक आ सकता है बेटा, बराबर है कि भाई स्मार्टनेस ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। ये पास्ट टॉपिक है, तो अगर उसको भी स्क्रॉल करेगा तो पता चल जाता है कि कैसे होता है। अभी आगे जाने से पहले हाँ ऐसा बोल सकता हूं कि भाई क्वेश्चनएयर में से आएगा कि क्वेश्चनएयर मतलब डेटा हो गया तो हाउ आर द डेटा कलेक्टेड, तो आप डायरेक्टली डेटा कलेक्ट करते हो या इनडायरेक्ट मेथड करते हो या एन्यूमरेटर से करते हो या पोस्ट से करते हो, तो वो सारी चीजें देख जाना। और एन्यूमरेटर मेथड जो है उसके अंदर मतलब सामने वाला इलिटरेट है तो कौन सी मेथड सुटेबल है, तो ऐसा कुछ एमसीक्यूज आ जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का रहा। अब मैं ये स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूं कि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी, ये सारे सम्स कोई नहीं करना बेटा, ये कोई सम आने वाले नहीं है, तो इसको तो आप जय श्री कृष्ण कर ही सकते हो एटलीस्ट कल के पेपर में। हाँ अगर वो 70 मार्क्स वाला होता, लिखना होता, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। ऐसा आ सकता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टेब्युलेशन, क्या होता है, स्टड होता है, स्टब होता है, लेकिन वो होता है बॉडी, तो बस वो आ सकता है कि भाई ये ऐसा आ सकता है कि कैप्शन क्या होता है। तो आई एम श्योर नाउ यू गेट एन आइडिया कि किस तरह से होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है और डिस्क्रीट क्या होता है, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी पे तो एक क्वेश्चन बनता है, बट डोंट एक्सपेक्ट। ये रहा ऑग्लिव कर्व जो मैंने बोला था ना, ये सॉरी स्पेलिंग मेरा गलत था, ऑग्लिव कर्व बराबर है। तो ये है कि भाई ये कर्व पे आ सकता है। ऐसे कोई टेलीमार्क्स के सम मत करना, ये कोई सम आने वाले नहीं है। हाँ ऐसा आ सकता है कि भाई ये लेंथ को, क्लास लेंथ को सेट करना, बट आई डोंट थिंक सो ये भी आएगा। तो आप हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या समानता है, ऐसा यहाँ पे आ सकता है। अब बात करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यार जो लोगों को ऐसा है कि भाई क्वेश्चन ऐसा पूछेगा सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो भैया ये नहीं होगा, चलो ऐसे जान दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, इनकरेक्ट मीन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मीन, फिर मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, अभी और यूनिट 2 पे जाएंगे तब ये सारा होगा। बट what I was trying to say, yep, but ये चीज है कि भाई अगर आपको कुछ करना है तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स बार ये आप करके जाओगे तो एमसीक्यू यहां से आ जाएगा। सीवी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, तो उस पे एमसीक्यू आ सकता है। अगर कोई प्लेयर का सीवी कम है तो वो कंसिस्टेंट है या नहीं, ऐसा एमसीक्यूज आ सकता है। तो होप आपको पता चल रहा है कि भाई आपको कल के पेपर में कैसी प्रिपरेशन करनी है। तो मीडियन में भी यही होगा, ठीक है। तो इसके सम्स ना करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हाँ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इसको एक बार पढ़ लेना बेटा। इसमें से पूछते हैं कि भाई रिजिडली डिफाइंड कौन सा होता है, ऑल ऑब्जर्वेशन पे कौन सा होता है, एंड सो ऑन। इसमें से कोई भी एक सम मत करना बेटा, ना कोई सम आने वाला है। तो आप लोग बिना हाँ मैंने बोला ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी या तो वेटेड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई सम है तो वो आ सकता है, दैट्स इट, बराबर। हाँ अब ये हमारे कितने वीडियोस हैं, आपको ये कहाँ से मिलेंगे, तो सारे के सारे की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा यूनिट 1। तो यहाँ ऐसे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 में।
यूनिट 2 के अंदर क्या हो जाता है, तो सारा का सारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन आ जाएगा, जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन, डेसाइल, परसेंटाइल, स्क्यूनेस, मोमेंट, कर्टोसिस। जब बात करते हैं स्क्यूनेस, मोमेंट, कर्टोसिस की, तो यार इस पे से तो आई थिंक 2 से 4 एमसीक्यूज मेरे हिसाब से तो बैठ रहे, बिकॉज यूनिट 2 में भी है और 8 एमसीक्यूज टेस्ट करने हैं। तो ग्रेटर देन 3 वाला होता है तो उसे कौन सा बोलते हैं, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। लेस देन 3 वाला होता है तो कितना होता है, तो जब कर्टोसिस का मैं नीचे करूं तो मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से स्क्यूनेस, मोमेंट्स, कर्टोसिस प्लस इन सब की प्रॉपर्टीज, इन सब की, हाँ। और ऐसा नहीं होगा कि भाई फाइंड मिसिंग स्टैंडर्ड डेविएशन के सम्स, नहीं नहीं नहीं, फाइंड कंबाइंड डेविएशन, अरे कंबाइंड मीन के शायद सम्स शायद आ सकते हैं, और रेंज के सम्स आए, एक्स हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये भी आप एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो होप आपको आइडिया आ गया कि भाई किस तरह से सम्स आएंगे, बिकॉज एमसीक्यू है तो ऐसा कोई भी बड़ा सम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि भाई ये बंदे का सीवी हाई है, ये बंदे का सीवी लो है, तो भाई ये बंदा जो हाई है उसको नहीं लेंगे, रिलायबल जिसका सीवी लेस होता है उसको लेते हैं। तो वो आई होप कि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला जो भी बंदा होगा उसको ये प्रॉपरली आ सकता है। और सिर्फ मैं अभी ये कर्टोसिस पे जाता हूँ, तो लैक ऑफ सिमेट्री, ये पॉजिटिव स्क्यूड क्या होता है, और जो मैं बोल रहा था वो 3 वाला, यप, इस पे से आ सकता है कि भाई ग्रेटर देन 3 होता है तो लेप्टोकर्टिक होता है, मेसोप्लेटिक, ये सब तो आने वाला ही है, तो ये देख लेना। होप दोस्तों आई हेल्प यू लॉट, क्या, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर आप पूछिए, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, और अगर लगता है कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू इनपुट कर रहा हूं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।